में प्रदर्शन के दौरान बवाल, 3 घंटे तक चक्का जाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मेरठ में कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन के नाम पर भारी उपद्रव हुआ। छात्रा हत्याकांड की आड़ में बाहरी जिलों से बुलाई गई भीड़ ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और 3 घंटे तक चक्का जाम रखा। जब समझाने पर भी उपद्रवी नहीं माने तो यूपी पुलिस ने योग्य स्टाइल में कड़ा एक्शन लिया। लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा गया और AIMIM नेता रवि गौतम समेत 5 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि 7 की गिरफ्तारी हो चुकी। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 13 नामजद और 50 अज्ञात दंगाइयों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, किस तरह से प्रशासन एक्टिव रहा, कैसे कार्रवाई की गई, जानबूझकर कैसे माहौल को बिगाड़ा गया, आइए जानते हैं विस्तार से। सोशल मीडिया पर निगरानी। मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन करने, जाम लगाने और रास्ता रोकने के मामलों में 60 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने मुकदमा लिखा। बुधवार रात पुलिस की तरफ से CLA एक्ट का उल्लंघन करने की धाराओं में 13 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया। 13 नामजद आरोपियों में से देर रात तक पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की अरेस्टिंग के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही। दरअसल इन लोगों ने TP नगर थाना क्षेत्र की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में उसके परिवार को बरगलाकर तमाम बाहरी जिलों के युवकों को मेरठ बुलाया। इन सभी ने मिलकर कमिश्नरी चौराहे पर बिना परमिशन विधि विरुद्ध जमात सड़क जाम किया, सरकारी काम में बाधा डाली थी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार किया। इसके चलते 13 नामजद और 25 से 50 अज्ञात पर मुकदमा हुआ है। 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। वहीं घटना में 11 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जो जिला अस्पताल में भर्ती, वहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि उस प्रदर्शन को बिना अनुमति किया गया, जिसमें पहले से कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरठ के अलावा नोएडा, अमरोहा, हापुड़ आसपास के जिलों में भीड़ को जानबूझकर बुलाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस कर्मियों से अभद्रता करते हुए DM कार्यालय में जबरन घुसकर प्रदर्शन की धमकी दी गई। रवि गौतम ने आत्मदाह की धमकी दी। प्रदर्शनकारियों में शामिल रवि गौतम ने पुलिस पर दबाव बनाने के मकसद से आत्मदाह की धमकी दी गई। कुछ समय बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर सड़क जाम कर यातायात बाधित किया। जिलाधिकारी कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की गई। जाम के कारण आमजन, फरियादियों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिन्हें पुलिस द्वारा निकलवाया गया। पुलिस ने समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि मौके पर उपस्थित ADM सिटी, SP ग्रामीण, नगर मजिस्ट्रेट, CO कैंट, CO सिविल लाइन और प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन ने प्रदर्शनकारियों को लाउड हेलर और व्यक्तिगत रूप से बार-बार समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बात नहीं सुनी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई। हाथापाई करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया गया। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने को न्यूनतम बल प्रयोग करना पड़ा। इसके अलावा 25 से 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा में शामिल किया गया है। वीडियो और बाकी सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही। घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इन सभी का इलाज कराया जा रहा है। दरअसल प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुश के भाई PAC में सिपाही अंकित और उसकी मां को भी गिरफ्तार किया जाए। परिजनों ने मामले में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ने की भी मांग उठाई। धरने पर बैठे लोग SSP अविनाश पांडे को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलने पर SP देहात अभिजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी ने उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। धरने के कारण लगा जाम, रास्ता किया गया ब्लॉक। धरने में पीड़ित परिवार के साथ AIMIM नेता एवं गाजियाबाद निवासी एडवोकेट रवि गौतम और भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी भी मौजूद रहे।
धरने के कारण करीब 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाहर यातायात को प्रभावित किया गया। पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे शहर के बाकी जगहों पर भी जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने हटने को कहा, लेकिन नहीं हटे। करीब 3 घंटे बाद एसएसपी अविनाश पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सड़क खाली करने, धरना खत्म करने के लिए कहा। जब लोग नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें सख्ती से हटाने की कार्रवाई शुरू की। लाठीचार्ज किया गया। एसएसपी ने धरने पर मौजूद लोगों को थप्पड़ तक मार दी। इसी दौरान स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज होते ही मौके पर भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने मौके से एआईएमआईएम नेता रवि गौतम समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार की जांच। वहीं बंदी वाहन में एआईएमआईएम नेता को मारे कई थप्पड़। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने अधिवक्ता रवि गौतम को बंदी वाहन में बिठा लिया। आरोप है कि इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे बंदी वाहन के अंदर पहुंचे और करीब 10 सेकंड के अंदर रवि गौतम को कई थप्पड़ मारे गए। इसके बाद रवि गौतम ने वाहन से अंदर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। बाद में पुलिस उन्हें और उनके हिरासत में लिए गए लोगों को सिविल लाइन थाने ले गई। रवि गौतम और दिग्विजय सिंह भाटी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के अनुसार एआईएमआईएम नेता रवि गौतम के खिलाफ गाजियाबाद के कोतवाली थाने में 2024 में हत्या के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। उनके खिलाफ कुल 4 प्राथमिकी दर्ज हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी के खिलाफ अमरोहा समेत मेरठ में कुल 9 प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस हिरासत में लिए गए बाकी लोगों का क्राइम रिकॉर्ड चेक कर रही है। एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि युवती की हत्या आपसी विवाद में उसके परिचित ने की। इस मामले में आरोपी के भाई और खेत के मालिक ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें भी नामजद किया था। सीओ ब्रह्मपुरी लगातार पीड़ित पक्ष के कांटेक्ट में थी। परिजन विवेचनों पर संतुष्टि जता रहे हैं। हालांकि कुछ आपराधिक तत्व दिग्विजय सिंह भाटी, रवि गौतम जैसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पीड़िता के भाई को प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने शांति तरीके से बैठे लोगों को उकसाया। इसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जाम कर दिया। वार्ता और चेतावनी के बाद भी वो नहीं माने। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कार्रवाई की। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। मेरठ के इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि सूबे में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों का क्या हश्र होता है। प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। करीब 3 घंटे तक शहर को बंधक बनाकर 2-2 एम्बुलेंस तक को रास्ते में रोक दिया गया। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। खाके पर हाथ उठाने वाले, माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले उपद्रवियों को खदेड़ कर शांत किया गया। पुलिस ने साफ कर दिया, किसी भी निर्दोष को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन जो शहर की शांति को भंग करने आएगा उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता रवि गौतम और भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के नेता दिग्विजय सिंह पर उठ रहा है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि इस मामले में जबरदस्ती पीड़िता के परिजनों को पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट थे वो, फिर भी उन्हें इन नेताओं ने वहां से हटाया, उनको भड़काने की कोशिश की गई। आरोप लग रहे हैं कि इन नेताओं ने परिवार को बरगलाया, उसके भाई को तरह तरह का लालच दिया, प्रलोभन दिया और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नोएडा, अमरोहा और हापुड़ जैसे बाहरी जिलों में उग्र भीड़ को मेरठ बुलाया। प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को इस कदर भड़काया गया कि मामले पुलिस पर जानलेवा हमले और महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता तक पहुंच गया, जिसमें 11 जवान घायल हो गए। अब इस पूरे सियासी और आपराधिक गठजोड़ को लेकर जनता में भारी गुस्सा और जमकर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसाफ की आड़ में मेरठ को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी थी? क्या जानबूझकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठा प्रचार करके माहौल को तनावपूर्ण बनाया गया? पुलिस ने जब इन नेताओं का इतिहास खंगाला तो रवि गौतम पर गाजियाबाद में हत्या के 2 मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज मिले और दिग्विजय सिंह भाटी पर 9 एफआईआर सामने आई। ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता जब खुद को इंसाफ का मसीहा बताकर भीड़ जुटाते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। योगी सरकार के इस कड़े एक्शन साफ संदेश दिया कि यूपी में अब नेतागिरी या पॉलिटिकल रसूख की आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कानून तोड़ेगा उसका इलाज इसी तरह सख्ती से होगा। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।